हेलो। हाँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। कहीं पे चलेंगे? कहाँ जाना है लेकिन? अरे चलेंगे यार, कहीं इधर उधर घूम फिर लेंगे। अरे यार, मैं तो बस अभी पढ़ने ही बैठा था। अरे तो बाद में पढ़ लियो, कौन सा हमारा कल एग्ज़ाम है। अरे नहीं यार, बड़ी मुश्किल से बस अभी पढ़ने बैठा था। अभी पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगा था, सोचा थोड़ा पढ़ाई कर लूँ। अरे चल लेना यार। नहीं यार। अरे चल लेना यार, बस आधा घंटा बस कहीं पे घूम के आ जाएंगे। अरे फिर कभी हम चल लेंगे। नहीं भाई, अभी जाना है, अभी चलना पड़ेगा तुझे। अच्छा। चल आता हूँ आता हूँ हाँ, फिर। 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ मैं तेरे घर बस। अरे यार, एक तो उसने बुला लिया, अब जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो बस मैंने एक ही एग्जांपल दिया है। अगर आप कभी अपनी लाइफ को एग्जामिन करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हम में से लगभग बहुत लोगों की लाइफ तो और लोगों की वजह से ही चल रही है। जैसे जैसे लोग कहते जाते हैं वैसे वैसे ही हम लाइफ में करते जाते हैं, वेदर इट्स बाय कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम आमतौर पर किन किन लोगों की बातें सुनते हैं। हम ज़्यादातर अपने दोस्तों की बातें सुनते हैं, अपनी फैमिली की बातें सुनते हैं, या फिर हमारे जो टीचर्स होते हैं जिन्हें हम अपने मेंटर्स भी कह सकते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं। या फिर हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिन्हें हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी भी काफ़ी बातें हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते होंगे। इसके साथ साथ हम सोसाइटी की भी काफ़ी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं और कुछ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब दोस्तों, हमें किसकी सुननी चाहिए, ये बताने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमें अगर कुछ पूछना होता है ना, या फिर अगर हमें कुछ एडवाइस भी किसी से लेनी होती है, तो वो हम ना आमतौर पर उन लोगों से लेने लग जाते हैं जिन लोगों को उस बारे में या तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है या फिर बहुत कम जानकारी है। और हम उन लोगों की बातें ऐसे सुनकर लेते हैं कि हाँ भाई, इनको ही सब पता है, या फिर ये अगर कह रहे हैं तो सही ही कह रहे होंगे। ऐसे लोगों की हम बातें पहले सुन लेते हैं जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि यार, इनकी बात तो सुन ली, अगर मैं शायद उनकी बात सुन लेता ना तो शायद कुछ और हो जाता। और दोस्तों, आपको ऐसे ही 40s के बाद से 40s 50s 60s में जो भी लोग हैं ना, वो आपको जिस भी तरह का रिग्रेट आपको बताएंगे ना, वो ही रिग्रेट होता है कि उन लोगों ने उस काम के लिए उन्हीं लोगों से अपने 20s में एडवाइस ली होती है जिनको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं होता। जैसे कि दोस्तों, इस बात को ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक 18-19 साल का एक स्टूडेंट है, उसके जो फैमिली है ना, वो सब डॉक्टर्स की फैमिली है, सभी लोग उसके फैमिली में बहुत मेहनत से डॉक्टर बने हैं। अब अगर वो बच्चा अपने फैमिली में बात करे कि मुझे ना स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बनना है, तो अब आप बताइए कि उसके फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होगा इस चीज़ को लेकर। बहुत कम चांसेस है कि उसके फैमिली इस चीज़ को लेकर उसे सपोर्ट करेंगे। ज़्यादातर तौर पे वो भी तो यही कहेंगे ना कि भाई, हम सब डॉक्टर है, तो तू कुछ और क्या बनना चाह रहा है, तू भी आगे डॉक्टरी ही कर। तो दोस्तों, यहाँ पर अब उस स्टूडेंट को क्या अपने फैमिली से ही वो एडवाइस लेनी चाहिए थी? उसे किससे एडवाइस लेनी चाहिए थी, वो मैं आपको वीडियो के एंड में अच्छे से समझाऊंगा। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन साथ में यहाँ पर मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहूँगा कि दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर का एक कह सकते हैं सिद्धांत है कि कोई भी इंसान सामने वाले को उसी चीज़ के लिए एनकरेज करेगा जैसा वो खुद है। अब भाई, कोई मेरे पास अगर कोई करियर एडवाइस मांगने आएगा, तो मैं तो उसे यही कहूँगा कि भाई, पहले अपने आप को जान, देख तेरी स्ट्रेंथ क्या है, तेरी वीकनेस क्या है, उस हिसाब से खुद ही डिसीजन ले तुझे क्या करना है। मैं ये तो कहूँगा नहीं कि भाई मैं तो ये कर रहा हूँ, तू भी ये कर ले। तो जो इंसान जैसा होता है वो दूसरों को एडवाइस भी वैसे ही देता है। बहुत कम लोग होते हैं, ऐसे तो बस गिने चुने लोग ही होते हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि चल ठीक है, अगर तुझे कुछ और ही करना है ना तो तू और कर ले। अब फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि हमें किन लोगों की बातें अपनी लाइफ में सुननी चाहिए। और ये सब बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ अपने हिसाब से भी ऐड करना चाहे, कुछ काटना चाहे, तो वो भी आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक ना लगे तो कोई नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप मेरी बात से कनेक्ट करते हैं तो इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम फाइनली बात कर ही लेते हैं कि हमें अपनी लाइफ में किन की सुननी चाहिए। तो इसकी एक बॉटम लाइन है कि हमें खुद की ही सुननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेन बात तो ये है कि हमें खुद की सुनने से पहले, खुद की करने से पहले, या अपने डिसीजन खुद से ही लेने से पहले हमें अपने आप को उतना केपेबल भी बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लोग 35 साल के होने के बावजूद भी खुद से कोई वो अपना डिसीजन नहीं ले पाते। उन लोगों को और लोग चाहिए
जो उन्हें बता सके कि भाई वो क्या करें। अब अगर उन्हें कोई ऐसे लोग नहीं मिले ना जो उन्हें बताए कि उन्हें क्या करना है, तो वो लोग बस खाली रहेंगे, वो उस चीज़ को छोड़ देंगे, वो नहीं करेंगे। और वहीं कुछ तरफ 18, 20, 22 साल के भी ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पोर्ट्स में मेडल्स लेके आ रहे हैं। कोई अपना फैमिली बिजनेस सक्सेसफुली रन कर रहा है, कोई तो आजकल अपने स्टार्टअप्स बिल्ड कर रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि इन लोगों ने अपनी डिसीजनेबिलिटी स्किल को डेवलप करा है और उससे ये कंटिन्यूसली इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि हम इस स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं कि जब भी हमें लाइफ में अपनी सुननी पड़े तो हम अच्छे से कोई भी एक डिसीजन ले सकें। और फ्रेंड्स, इसमें नंबर 1 चीज़ है, वो चीज़ मैंने काफ़ी बार कही हुई है और वो मैं कहता ही रहता हूँ, वो है मेडिटेशन करना। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेडिटेशन से कैसे डिसीजनेबिलिटी इंप्रूव होती है। जैसे मैंने पहले भी काफ़ी बार कहा हुआ है कि मेडिटेशन से हमारी अवेयरनेस जो होती है, हमारी जो जागरूकता होती है, वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, हम ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। और जब अवेयरनेस ज़्यादा बड़ी होगी तो हमारे दिमाग में क्लैरिटी भी आ जाएगी। हम काफ़ी चीज़ों को देखकर हमें पता लग जाएगा कि यार जो चीज़ हो रही है वो किस लिए हो रही है और ऐसा क्या हुआ था कि वो चीज़ अब हो रही है। मतलब कि अब जो प्रेजेंट में चीज़ हो रही है उसका फ्यूचर और उसका पास्ट हमें वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझ में आता चला जाएगा। जैसे हम मेडिटेशन में और डीप होते चले जाएंगे, हमें ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ आती चली जाएगी। तो इन शॉर्ट, मेडिटेशन से अवेयरनेस डेवलप होती है और उसी अवेयरनेस के थ्रू हमें मेंटल क्लैरिटी भी एनहेंस होती है। और दोस्तों, अब नंबर 2 है कि हमारे हिस्ट्री में जो भी महान लोग रहे हैं, जो सक्सेसफुल लोग रहे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हम उनके बारे में जानें। वो लोग कैसे सोचते हैं, उनकी सोच कैसी है और वो अपनी लाइफ में कैसे डिसीजंस लेते हैं, उनके बारे में हम जानें। उनकी लाइफ में जब भी कोई चैलेंजेस आए हो, उन्होंने उसको भी कैसे फेस करा है। जब हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं ना, तो हमारी सोच अपने आप बढ़ने लग जाती है। और अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, तो हमारे इतिहास में जो भी महान लोग रहे हैं, चाहे वो कोई राजा रहे हो, कोई एम्परर रहे हो, कोई भी, इवन कोई महान सेंट रहे हो, तो मैं उनके बारे में भी पढ़ता हूँ, उनके बारे में मैं जानता हूँ। उससे मेरी भी समझ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। और जब साथ में हम मेडिटेशन भी करते रहते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी ऑब्जर्वेशन भी बढ़नी ही है। तो दोस्तों, आप जब रोज़ इन दोनों पॉइंट्स को, एटलीस्ट ये दोनों पॉइंट्स को, इनको आप अपने आप फिगर आउट कीजिएगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने आपको इन जनरल टर्म्स में बता दिया है मेडिटेशन, और आप कहीं से आप कुछ भी सीख सकते हैं। जब आप इन दोनों को कंबाइन वो करेंगे और अपना कुछ समय हर रोज़ डेडिकेट करेंगे, तो ज़रूर कुछ बहुत अच्छा ही होगा आपके लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में सिर्फ 2 ही बातें आपसे कहना चाहूँगा। पहली बात है कि आप उन्हीं लोगों को सुनिए या फिर आप उन लोगों की ही बातों को सोच समझकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए जिनके जैसा आप खुद भी बनना चाहते हो। और दूसरा है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो कि यार मैं क्या करूं इसमें, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ की, उसी पर्टिकुलर फील्ड में सिर्फ उन्हीं लोगों से आप एडवाइस लीजिए, या तो जो उसमें कामयाब हुए हो, जो सक्सेसफुल हुए हो, या जो नाकामयाब ही रह गए हो। आप ऐसे दोनों लोगों से उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस, उन दोनों को क्या लगता है उस चीज़ के बारे में जिसके रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना है, उन दोनों से वो दोनों ही चीज़ें आप पूछिए और फिर आप उन सभी चीज़ों को मिलाकर अपना कोई एक डिसीजन बनाइए। लेकिन दोस्तों, मैंने यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या कही है कि आपको जिस चीज़ के रिगार्डिंग आपको डिसीजन लेना है, उसी चीज़ में जो लोग कामयाब और नाकामयाब हुए हो, सिर्फ उन्हीं से ही पूछिए। जिन लोगों को उस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी वो चीज़ की ही नहीं है, उनसे आप उस बारे में बात ना ही करिए। क्योंकि यहाँ इंडिया में लोगों को फ्री में एडवाइस देने की बहुत आदत है। उन्हें चाहे उस चीज़ के बारे में पता हो या ना पता हो, उन्होंने कहीं से कुछ सुना हो ना, तो बस वो ही बोल देंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप वैसे ही करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूं, तो हम अक्सर अपने फैमिली की, अपने दोस्तों की और सोसाइटी की बातों को ही सुनते हैं और बिना सोचे समझे हम में से ज़्यादातर लोग उसे वैसे ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन हमें सुननी किसकी चाहिए? तो हमें अपनी ही सुननी चाहिए। लेकिन अपनी सुनने से पहले भी हमें अपने आप को उतना काबिल भी बनाना चाहिए कि हम अपने सुनकर कोई भी डिसीजन ले तो वो काफ़ी हद तक वो डिसीजन सही ही हो, और अगर सही ना भी हो तो उसके जो भी रेपरकशंस होंगे वो हम फेस कर पाएँ।
और हम अपने आप को काबिल अपनी समझ को बढ़ा के बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें मेडिटेशन तो करनी ही है और साथ में हम और लोगों के बारे में जान सकते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जान सकते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे कैसा किया होगा। हम उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा आप क्या चाहते हैं कि मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकता हूँ। आप वो टॉपिक भी मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप यहाँ पर भी मुझे फॉलो कर ही लीजिए। मैं यहाँ पर भी इसी तरह के ही कंटेंट रेगुलर डालता रहता हूँ। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके उसे ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइम से मिलती रहे। तो मैं दाकुनाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, जस्ट बी अनस्टॉपेबल।